हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लॉगरिथम का एक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड, यानी कुछ भी आपको वेरिएबल दिया जाता है और उसको आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है जिसके साथ लॉग लगा होता है। तो सबसे पहले तो हम लॉग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ जो हमारा मकसद है वो कि इन जैसे सवालों को किस तरह से सॉल्व करते हैं उसका है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर 1 का मैं स्क्वायर करूं, 1 का स्क्वायर करूं तो वो किसके बराबर होता है? ये 1 के ही बराबर होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर 2 का स्क्वायर करूं तो ये 4 के बराबर होता है, ठीक है। होता है कि नहीं होता है? यानी 2 का स्क्वायर मतलब कि 2 को आप आपस में 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और ये बात ट्रू लिखी हुई है, ठीक है। उसके अलावा 3 का जब आप क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 3 इंटू 3 9, 9 को 3 से करेंगे तो 27 हो गया, ठीक है। और 4, अब 4 को आप 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, ठीक है, तो 4 4 दा 16। अब 16 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 162 आंसर आएगा, ठीक है। और ये बात ट्रू लिखी हुई है कि ये चीज़ इसके बराबर है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 4 की पावर 4 क्या आएगा? 162 आएगा, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर 5, ये जो आंसर है आपका वो किसके बराबर आएगा? वो आएगा 3125 के बराबर है, ठीक है। जिस जनरली मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि ये पावर, ये चीज़ इसके बराबर होती है, ठीक है। कुछ भी पावर हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, किसी भी नंबर की, ठीक है। अब समझते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है वो क्या डिजिट्स में लिखी हुई है? इसको हम वेरिएबल की सूरत में भी लिख सकते हैं, जैसे कि देखें ये एक किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा बेस को रिप्रेजेंट करता है। क्या? बेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्स है ये हमारी क्या है? पावर है। आपको पता है कोई भी अगर ऊपर कोई भी चीज़ की पावर हो तो ये पावर है, ठीक है। उसके बाद वाई, वाई क्या है? वाई एक्चुअली हमारा नंबर होता है जो कि इस चीज़ के बराबर होता है, जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 के बराबर था, तो 4 जो हमारा है वो क्या है? नंबर है। तो ये जो वाई रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा? ये करेगा नंबर को, ठीक है। एक चीज़ समझ में आ गई कि यही चीज़ को मैंने इस शिक्ल में लिखा हुआ है, ठीक है। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है। ए हमारा बेस है और एक्स हमारी पावर है, और उसके अलावा वाई जो है हमारा नंबर है, और यही चीज़ मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को जो साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उन्होंने लॉग में लिखने के लिए ये फार्मूला में दिया। क्या दिया? ये फार्मूला दिया कि अब हम इसी चीज़ को लॉग के ज़रिए भी लिख सकते हैं। तो इसी चीज़ को लॉग की शक्ल में लिखने को लॉगरिथम कहते हैं। सुपरफिशियली हम पढ़ रहे हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मकसद है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी फॉर्म है 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 162, तो इस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। और अब इसी चीज़ को हम लॉग की शक्ल में जब लिखेंगे, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम लॉग की शक्ल में लिखेंगे तो उसके साथ लॉग लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद ए हमारा बेस होगा, वाई हमारा नंबर है, ठीक है, जो कि नंबर है, और उसके अलावा एक्स जो हमारा क्या है? वो पावर है। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ ए हमारा बेस है, ठीक है, वही चीज़ है, लेकिन इसके साथ लॉग लगाया हुआ है और थोड़ी सी अरेंजमेंट की हुई है, ठीक है। और एक्स हमारा क्या है? पावर है, ठीक है। और उसके अलावा ये y क्या है? हमारा एक नंबर है, नंबर है, ठीक है। अब इसके साथ लॉग लगाया है। इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हम लॉग के साथ लिखेंगे तो इसको हम लॉगरिथम फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? लॉगरिथम फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी? लॉगरिथम फॉर्म। लेकिन आपको सिर्फ चेंजिंग क्या करनी है? अगर इस जैसी पावर हो, इस जैसी कोई भी चीज़ लिखी होगी हो, उसके साथ लॉग लगा हुआ हो, तो इस चीज़ को आप कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन को थोड़ी सी मैंने आपको बताने के लिए कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें लॉगरिथम फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखेंगे, समझेंगे, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर 16 के बराबर होता है। अगर लॉग के साथ लिखें हम तो लॉग, ठीक है। अब ये फार्मूला क्या है हमारा? ए मतलब कि बेस, तो हमारा बेस क्या है? इतना 4 हमारा बेस है, ये हो गया बेस हमारा, ठीक है। अब इक्वल की साइन देनी है, ठीक है। ये पावर है हमारी, पावर कहाँ जाएगी? उस तरफ जाएगी, इक्वल के इस तरफ जाए। एक्स मतलब पावर, तो एक्स जो पावर है इसको हम इस तरफ लेके आएंगे, ठीक है। एक्स की पावर जो इसको तो इस तरफ हम ले आए, लेकिन ये नंबर है, ये हमारा वाई है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा एक्स है और ये हमारी बेस है, ठीक है। और अब जो वाई था 16 वो इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगी?
लॉगरिथम फॉर्म होगी। अभी जैसे 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27, ये तो ट्रू है, ठीक है, लेकिन इसको लॉग की शक्ल में कैसे लेंगे? लॉग बेस हमारा 3 सेम रहेगा, ठीक है, इक्वल टू पावर हमारी उस तरफ चली जाएगी, ये पावर इस तरफ चली गई, ठीक है, और ये 27 क्या था? वाई था, तो आपने देखा कि ए के ऊपर वाई है, तो यानी कि नंबर जो है वो इस पे आ जाएगा 27, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लॉग की शक्ल में लिख रहे हैं, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग की फॉर्म में लिख रहे हैं। उसके अलावा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 10, अब इसी को हमें लॉगरिथम फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है, लॉग लगाना है इसके साथ, यही चीज़ यही रहेगी लेकिन लॉग लगा रहे हैं, ठीक है। तो लॉग लिख के आप लिखेंगे बेस, लॉग विथ बेस कितनी है? इसकी बेस कितनी है? 5 है, ठीक है। इसको कैसे पढ़ते हैं? लॉग विथ बेस 5 टू द पावर, अब टू द पावर इसकी क्या है? टू द पावर 10 है, क्योंकि ये जो पावर है टू द पावर 10, ठीक है। कैसे? ये 10 हमारा क्या था? y था, y हमेशा इस पावर के ऊपर आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा इक्वल हमारा जो एक्सपोनेंट ये होता है, यानी कि एक्सपोनेंट बोले या आप पावर बोले तो वो उस तरफ चला जाता है, ठीक है, यही चीज़ हो गई, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में मैंने आपको लिखने का भी तरीका बता दिया, उसका फार्मूला एक जनरल बनाया उसका भी बता दिया, और इसी चीज़ को हमने लॉग में लिखा वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सबसे पहले इसको बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम इस पे आते हैं, ठीक है, लॉग, ठीक है। अभी लॉग विथ बेस 10 की पावर x इज इक्वल टू 3 है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो किस तरह से x की वैल्यू फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता है कि जो हम बेस है, बेस को तो हम चेंज नहीं करते, ठीक है, ये हमारी क्या है? बेस है। अभी जब हम लॉगरिथम से इस फॉर्म में जाएंगे, पहले तो हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में आए तो लॉग लगाया, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करते हुए इस फार्मूले को देखते हुए ये चीज़ें लिखी, ठीक है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? लॉग में से फिर से आ रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अभी बेस तो हमारा 10 वही रहेगा, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या है? हमारी पावर है, ठीक है, ये हमारी पावर है। तो अब क्या करेंगे? इस पावर को हम उस साइड लेके जाएंगे, ठीक है, ये पावर इस साइड आ गई, और इसके अलावा ये जो नंबर है आपका, ये यूँ समझ ले, ये इस पे आएगा, ठीक है, ये इस पे आ गया, और पावर जो थी इक्वल के उस तरफ चलेंगे। अब जब आप इसको ओपन करेंगे 10 की पावर 3 का मतलब क्या आएगा? 10 इंटू 10, 100 इंटू 10, ठीक है, तो ये 1000 आ गया आपका आंसर। x की जो वैल्यू आई क्या हुई? 1000 आई। तो आपने देखा कि इसी लॉगरिथम फॉर्म में से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आए, उसके बाद इसको सॉल्व किया, ठीक है। इसी तरह एक और देख लें। अब बेस हमारा क्या है? यहाँ बेस तो हमारा 4 सेम रहेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इक्वल, अभी ये 2 क्या है? इसका स्क्वायर 2 क्या है? इसका स्क्वायर जो था, ठीक है, ये इसको हमने उस तरफ लेके गए। x क्या है हमारा? लॉगरिथम में x किसको बोलते हैं? ये रही आपका लॉगरिथम में x, हम किसको? पावर बोलते हैं, तो पावर इसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। x हमारा यहाँ 4 के ऊपर पावर आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ हो गई। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमारा x तो ऊपर है और इज इक्वल टू 2, तो आपको इसमें क्या बेसिस सेम करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 x इज इक्वल टू 2, क्योंकि जब इसको ओपन करूँगा तो यही मेरी फॉर्म बनेगी, ठीक है। तो अभी देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, इक्वल के दोनों साइड एक जैसी टर्म से तो हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब 2x इज इक्वल टू 1 बचा। अभी हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू हमारा 1 वहाँ है, और 2 ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 1/2 इसकी हमें जो है रकम मिल गई, ठीक है। इसी तरह से इसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं? x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लेकिन किस तरह से फाइंड करेंगे वो मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी log विथ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, और इसको हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, तो हमारा जो बेस है वो सेम रहेगा, ठीक है। इक्वल के उस तरफ होगी जो भी चीज़ वो इस पे ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो ये आ गया 2 इसके ऊपर आ गया। अभी x हमारा क्या है? x इसकी पावर है, जो हम उसको चेंज किस में कर देंगे? को नंबर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये x हो गया, ठीक है। अभी 2 का स्क्वायर आपको पता है क्या होता है? 4 होता है, x इज इक्वल टू 4, तो आपकी जो x की वैल्यू आई वो 4 आई। बिल्कुल ईजी होता है, सिर्फ और जस्ट क्या होता है, हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म में जा रहे थे और लॉगरिथम फॉर्म में से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे होते हैं, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसी के अलावा एक आप और क्वेश्चन देख लें। लॉग विथ बेस 3 की पावर 3x प्लस 2 इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब बेस हमारी क्या है? बेस हमारी 3 है, ठीक है। उसके अलावा इसके ऊपर कौन सी पावर आएगी? 1 पावर आएगी, ठीक है। और इस
जो भी ये चीज़ लिखी है उसको हम इक्वल के उस तरफ लेके जाते हैं, तो 3x + 2 आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करेंगे, आपको पता है 2 यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये 2 जब प्लस का यहाँ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 3x। ठीक है, अब 3 में से 2 गया, बाकी कितने बचेंगे, हमारा 1 बचेगा, उसके अलावा ये 3x। ठीक है, अभी x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x हमारा सेम रहेगा, 3 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3 इसके साथ डिवाइड हो गया, तो x = 1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको किस तरह से हम सॉल्व करते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारी बेस क्या है, 1 से। ठीक है, इक्वल टू ये जो 64 उसको हम लेके जा रहे हैं उस तरफ, 64 उस तरफ चला गया। ठीक है, 2 है वो इस पे पावर आ जाएगी, यही हमारा एक्सपोनेंशियल का रूल है। ठीक है, अब ये बेस हो गया, ये पावर होगी, और ये क्या हो गया, हमारा नंबर हो गया। और जब इसको हमने लॉग में लिखा था, याद है आपको, एक्सपोनेंशियल से हम लॉग में गए थे और इन दोनों फार्मूलों को हमने यूज़ किया था। ठीक है, तो अब हमें x की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें x² मिल रहा है, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, x² नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, रूट दोनों तरफ लेंगे। ठीक है, x² = 64, दोनों तरफ हमने रूट लिया। x² से आपको पता है कि रूट कैंसिल हो जाता है, तो x = 64 का जो अंडर रूट होता है क्या होता है, वो होता है 8। ठीक है, 64 का अंडर रूट क्या होता है, 8। तो आपको जो आंसर मिला, x की जो आंसर मिला वो आपको मिला, वो 8 मिला। ठीक है, ये 64 को किस तरह से सॉल्व किया, ये अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करें, जस्ट इसके फैक्टर्स निकालें। ठीक है, 64, इसको आप क्या करें, फैक्टर निकालें। अभी देखें, इसको 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 2 का फैक्टर यहाँ लग रहा है, 2 का टेबल लग रहा है, 3 टाइम लगेगा, यहाँ 2 टाइम लगेगा, उसके बाद फिर 2 का टेबल यहाँ 1 टाइम लगेगा, यहाँ 16 टाइम लगेगा, 6 टाइम लगेगा, उसके बाद 2 का टेबल यहाँ 8 टाइम लगेगा, फिर उसका 2 का टेबल 4 टाइम लगेगा, फिर 2 का टेबल 2 टाइम लगेगा, फिर 2 का टेबल 1 टाइम लगेगा। ठीक है, तो आपने देखा पेयर्स बने 1 2, ये 3 पेयर बने। अब 3 पेयर में से हम एक एक उठाएंगे, तो 3 में से हम एक एक उठाएं। ठीक है, तो यह 2 to the 4 4 to the 8, तो यहाँ आपका जो हमने सॉल्व किया इस 64 को, तो 8 आंसर आया। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, और एक्सपोनेंशियल से हम लॉग में लिखते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, एटलीस्ट आप इन क्वेश्चनों को आराम से सॉल्व कर सकते हैं किसी भी टेस्ट में, अगर वो क्वेश्चन इस तरह के कोई ना कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दुआ में याद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।